और चलिए, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शशि, अब चुनाव प्रचार की भागदौड़ थम गई है, पहले चरण का मतदान हो गया है, रिलैक्स मोड में नेताजी क्या कर रहे हैं? देखिए, रिलैक्स मोड तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, हालांकि ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत थकान मिटाने की कोशिश है, लेकिन पार्टी को मंजू शर्मा ने कह दिया है कि दूसरे चरण के प्रचार के लिए भी वे तैयार हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मंजू जी, जो वोटिंग परसेंटेज रही उसके बाद में क्या आकलन है और अब आगे की क्या तैयारी है? वोटिंग परसेंट जो भी रहा हो, जीत तो सुनिश्चित है हमारी। वोटिंग परसेंट कम, एक तो कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप की वजह से, कुछ शादियों की वजह से थोड़ा कम रहा है परसेंटेज। और आगे का तो ये है कि अब आगे जो चुनाव हैं बाकी जगहों पर, पार्टी को मैंने बोल दिया कि जहां मुझे भेजेंगे तो मैं तैयार हूं जाने के लिए। एक लंबे प्रचार अभियान के बाद में थकान भी हो जाती है। हम खुद देख रहे हैं कि आपके पाँव में खासी स्वेलिंग आ रखी है, तो इस सब के बीच में ये इस स्वेलिंग के साथ में कैसे काम हो पाया? चलता है वो तो, इतना तो हो जाता है कि जब कोई काम आप ले लेते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं, कोई जिसको पूरा करना उसमें बाधाएं नहीं आती, थोड़ा बहुत तो उसको फेस करना पड़ता है, तो कोई खास बात नहीं है। जयपुर शहर की सभी सीटों के पोलिंग परसेंटेज को देखें तो हर सीट में थोड़ा ना थोड़ा गिरावट तो आई है, लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि मार्जिन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आपका पोलिंग परसेंट कम होगा तो मार्जिन कम होगा ही ना अपने आप से। तो उसमें कोई खास बात नहीं है ना। प्रैक्टिकली ये तो आपका जब है नहीं तो फिर कैसे होगा, आप बताओ। संगठन पूरा सक्रिय रहा चुनाव में पूरा, लेकिन एक 3 दिन का वीकेंड आ गया। कुछ इसको कारण मान रहे हैं, कुछ शादी ब्याह को कारण मान रहे हैं, कुछ गर्मी को कारण मान रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा बड़ा चुनाव है तो सीधे संपर्क नहीं रहता, तो इन सब चीज़ों के असर आने वाले चरण में नहीं पड़े, इसके लिए भी पार्टी कुछ कोशिश रहेगी? बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ अभी इस बार जो पोलिंग परसेंटेज हमारा कम रहा है, तो आगे कैसे बढ़े उसकी तो व्यवस्था करेंगे ही ना। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और पार्टी के लिए अब आपके आज की और क्या कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम में अभी एक बार पार्टी कार्यालय में जाऊंगी, उसके बाद शाम के बहुत से कार्यक्रम है, तो सबसे मिलना जुलना, और यही है आज का कार्यक्रम। तो आप लोगों का क्या फीडबैक है चुनाव को लेकर? बिल्कुल, हम जितने बहुमत से पहले जीते थे उससे अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमारा वोट जो है वो तो निकला है पूरा, बूथ पर निकला है, क्योंकि हमने काम किया बूथ पर, तो हमारा वोट पूरा निकला है। सामने वाले का बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला, ये एक स्थिति आ सकती है, लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, ये निश्चित रूप से तय है। एक प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी कहा कि हर बूथ पर 50% वोट प्लस बीजेपी के पक्ष में आ जाए, वो उस पर कहाँ तक काम हो पाया? सब लगे हुए हैं, सारा कार्यकर्ता, नेता, सब ने दिल से, मन से काम किया है। और आपने अगर देखा हो पिछले कई चुनाव में भी, इस बार तो पुराने जो सीनियर लोग हैं वो भी सब स्वतः अपने मन से पार्टी के काम चुनाव के लिए निकले हैं। आप लोगों ने भी खासा योगदान दिया, किस तरीके से सारे चुनाव अभियान पर नजर? देखिए, इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा रोल था, और प्रत्याशी जो मंजू बहन जी हैं उनकी उज्जवल छवि और लोगों की जो भावना, उनके प्रति आदर की भावना थी, वो खुलकर सामने आई है। और यदि मैं ये कहूँ कि जयपुर शहर की जनता ने पंडित भंवरलाल जी शर्मा के योगदान को जो देखा था, तो उस ऋण को चुकाना उन्होंने इसी रूप में समझा कि मंजू बहन जी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए, और उसका फ़ायदा मिला है इनको। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की बात कही। आप तो खुद अनुभवी हैं, शास्त्री नगर में सक्रिय रहे हैं, आप तो खुद आज भी कहने आए कि आगे वाले चुनाव के लिए सेवाएं तैयार चल रही? बिल्कुल तैयार हूँ साहब, यही नहीं बल्कि अगर पूरे भी देश में कहीं भी जाए तो मैं बिल्कुल तो अपनी जी तोड़ के मेहनत करता हूँ, और हमारी जीत बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। अब तक का सारा जो रिकॉर्ड है उसको भी सेट टूटने की मुझे पूरी उम्मीद है, आश्वासन तो इस मामले में। और अगर मुझे कोई और मौका दिया जाता है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, बस कपड़े उठाकर मैं रवाना होने के लिए तैयार। तो देखा आपने, कार्यकर्ताओं का समर्पण कुछ इसी तरीके का है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई और मौका दिया जाता है तो बस वो